हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं। हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे हम हल कर सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इनमें ही आपका सारा बेस क्लियर हो जाएगा। आपका जो है, जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल का डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, आपको यदि कोई न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, आप यदि सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लें और उसे आप जब करना सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में ये तीन चीज़ें दिखाई देंगी। तीन चीज़ें क्या होती हैं? देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? व्हाट इज़ गिवन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया क्या है। हमें जो है ये देखना है दिया क्या है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है या कौन सी वैल्यू किसकी है? ये हमें चलेगा फॉर्मूले से। सबसे पहले आप जो है, मान लीजिए चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 के यदि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहाँ उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है वो किस किस की दी है। सपोज दैट, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि जो हमारी गॉस की परिमेय होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ये फॉर्मूला लिखा, आपको जो है इसमें जितनी भी वैल्यू है सबको पता होना चाहिए, सबका मान पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फाई क्या है आपका, आप कहेंगे विद्युत फ्लक्स है। ये क्या है आपका? ये आपका आवेश होता है। ठीक है, और ये आपकी निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसमें इनकी क्वांटिटी के बारे में, जब आप सब इसके बारे में भी पता होगा, इसके बारे में पता होगा और इसके बारे में भी आपको पता है और इनका यूनिट भी आपको पता है, तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू छांटने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसे बड़े ही सरलता से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले जो है सिंपल क्वेश्चन कीजिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप के, एक ही फॉर्मूले पे आधारित सिंपल कीजिए। सबसे पहले हमारा जो बेस होना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आप साधारण क्वेश्चन से उसे सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि पहले ही आप हार्ड क्वेश्चन ठा लें, क्योंकि पहले जो है धीरे धीरे अपना जो है एक हमें रोटेशन बनाना है। पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक मोटिवेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम अंदर से मोटिवेट होंगे कि भाई मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए क्या करना है, जब आप सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे उसके साथ ही आप थोड़ा सा लेवल को बढ़ाइए, थोड़े और लेवल के, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लीजिए। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में आपके जो हैं 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपके जो है कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप जो है उसे ग्रुप स्टडी कीजिए, या मान लीजिए जो आपके सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए कि इस वाले चैप्टर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो वो जब आप देंगे तो उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई अब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फॉर्मूले हैं जिस चैप्टर के, उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ की है, ये जो क्यू लिखा है इसे किस चीज़ से लिखते हैं, सब दिया होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब क्वेश्चन में आप देखोगे ये सारी चीज़ें कि व्हाट इज़ गिवन, कि क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप पर, व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे मालूम क्या किया गया है। कैसे आप देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर दिया क्या है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ व्हाट इज आस्क्ड, आपसे क्या पूछा गया है। और अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप है, हाउ टू सॉल्व, यानी कैसे हल कर सकते हैं, कैसे उसे हम हल कर सकते हैं। तो एकदम हमारे माइंड में क्लिक काम करेगी, यानी ट्रिक काम करेगी। कौन सी? कि आप देखेंगे सबसे पहली वैल्यू क्या दिया गया है, क्या मालूम किया गया है, उसे करेंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे मन में आइडिया आएंगे फॉर्मूले यूज करने के। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आप इन्हें फॉलो कीजिए। कि सबसे पहले जो है आप जो है जितने भी उस चैप्टर में फॉर्मूले हैं
उनके अच्छी तरीके से वैल्यू यूनिट बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ताकि आपको जो अगर न्यूमेरिकल में मिल जाए तो हाँ ये यूनिट से आप उसे पहचान लो कि ये वैल्यू उसकी होती है। ठीक है, तो आप जो है इन कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे तो आपको जो है फिजिक्स न्यूमेरिकल का डर आपका रफू चक्कर हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस से आती है। मैं तो यही कहूँगा पहले जो है आप नॉर्मल क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद अपना बेस बढ़ाइए। जैसा आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम का टाइम आपका नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल की भी वीडियो कर रहे हैं आपने देखी होंगी, तो जिसको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है अगर आप 3 स्टेप ये फॉलो करते हैं तो आपका डर जो है निकल जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं इसी प्रकार की अच्छी मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए।